आइए नाज़रीन इकराम, जानते हैं क्या शब बारात में रूहें अपने घर आती हैं या नहीं आती हैं। आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और क्या अपने घर के जो मरहूमीन हैं उनके नाम से शब बारात के हलवे पर फातहा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा गलत फहमियों में भी शिकार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि असल मसला क्या है। तो शबे बारात के अंदर रूहें अपने घर आती हैं, इसमें कोई भी वहम और गुमान की बात नहीं है, बल्कि इसके बारे में तो हदीस है बहकी शरीफ की कि हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में ये दोनों हजरात बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम में से जो भी दुनिया से पहले कूच कर जाएगा, जिसका पहले इंतकाल हो जाएगा, वो हमें वहां के हालात बताएगा, वहां के बारे में हमें बताएगा। तो किसी शख्स ने इसके बारे में सवाल किया और पूछा कि बताओ क्या मरने के बाद मुर्दा जिंदों से मिल सकते हैं। तो वो दोनों हजरात फरमाते कि हाँ, मरने के बाद मुर्दा जिंदों से मिल सकते हैं और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, बल्कि मोमिन की रूहें जो है वो आजाद हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो ईमान वाले लोग होते हैं, जो मोमिन होते हैं, वो बाद में भी मिलते हैं। और हुजूर की एक हदीस है, अल दुनिया सिजलुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन, कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसी की शरह करते हुए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो यानी मोमिन है वो मरने के बाद आज़ाद हो जाता है। तो जितनी भी रूहें होती ईमान वालों की वो अपने घर आती जाती हैं। इसके अलावा फतावा रज़विया के अंदर भी लिखा हुआ है जिल्द नंबर 9 के अंदर कि जो मरहूमीन होती हैं, जो रूहें ये दुनिया छोड़ करके चली जाती हैं, जो लोग इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, तो उनकी रूहें दोनों ईदों में और जुमा के दिन और उसके अलावा आशूरा के दिन और खासकर शबे बारात में अपने घर आती हैं और अपने घर वालों से कहती हैं, क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम मुझ पर तरस खाते हो, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है या नहीं आती है। यानी इस तरीके से उनकी जुबान पर अल्फाज होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हमें इस बात का पता लगता है कि मरहूमीन जो ईमान वाले हैं वो अपने घर आते हैं। इसमें कोई भी गलत फहमी की बात नहीं है, बल्कि वो अपने घर आते हैं और अपने घर वालों को देखते भी हैं। और रही बात कि जो हमारे घर के मरहूमीन हैं, क्या हम उनके नाम से फातहा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो आप उनके नाम से बिला कराहत फातहा करा सकते हैं, क्योंकि वो हलवे पर फातहा सिर्फ वो हजरत उवैस करनी के नाम से नहीं की जाती, बल्कि तमाम लोगों के नाम से की जाती है। और आप सिलसिला ब सिलसिला यानी नीचे से ऊपर से लेकर के नीचे तक तमाम लोगों के बुजुर्गान दीन के नाम से करें। उसके बाद आखिर में अपने घर वालों के नाम से भी फातहा करें। आपके घर में जितने भी मरहूमीन हैं, आप उनके नाम से फातहा करें। और उनको इस चीज़ का इंतज़ार भी रहता है कि हमारे घर वाले हमारे लिए कुछ पढ़ कर के बख्श दें, हमें कुछ पहुंचा दें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारे दादा दादी या हमारे खानदान के जो अफराद हैं, उन्होंने हमारे लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हमारे लिए क्या उन्होंने इस दुनिया के अंदर तकलीफ़ें उठाई। क्या हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि उनके मरने के बाद उनके लिए कुछ इसाले सवाब कर दें, कुछ उनके अज़ाब में कमी हो जाए, ताकि उनको अपनी तरफ से कुछ तोहफा और तहाइफ पेश कर दें। तो हम और आपको चाहिए कि शब बारात में अपने मरहूमीन के नाम से, हमारे घर से जो जिनका इंतकाल हो गया है, उनके नाम से फातहा दिलाएं। ये हमारे लिए बेहतर काम है।